देख चुके हैं। टाइम की बातें सुनकर प्रपाई सैड होती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 20 से पहले पार्ट 19 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 20 में हम देखते हैं प्रपाई कुछ काम कर रही थी। वावा जाने लगी थी, तभी वो देखती है प्रपाई कुछ फ़ोटोज़ देख रही है और फिर उसके पूछने में बताती है कि ये ता का वर्क प्रोजेक्ट है। उसकी फ़ोटोग्राफी स्किल अच्छी है ना, इसलिए मैंने उसे फ्रीलांसर फोटोग्राफर हायर किया। तो वावा समझ जाती है कि ता उस लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था और फिर कहती है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, ये तेरे और पूपा की लव स्टोरी है ना। तो उसे इतना मिस कर रही है कि अपनी लव स्टोरी की ही शॉर्ट फिल्म बना दी। सो रोमांटिक। टाइम जो खुश होकर प्रपाई से मिलने जा रहा था, उन दोनों की ये बातें सुन लेता है और फिर प्रपाई के पास जाने के बजाय मैनेजर का कॉल आते ही वापस चला जाता है। प्रपाई कहती है, भले ही ता पहले प्ले बॉय हुआ करता था, पर मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो सच में काफ़ी बदल गया है। क्या तू उसे एक और चांस नहीं देना चाहेगी? वावा कहती है, इनफैक्ट मैं तो खुद उसके सामने रूड बनने का नाटक करती रही, क्योंकि मेरी फॉर्चून टेलर ने कहा था कि अभी मेरा लव में लक खराब चल रहा है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। प्रपाई कहती है, यानी फॉर्चून टेलर को बताया सच निकला? वावा हाँ करती है। तभी वहाँ ताज आता है तो वावा कहती है, मैं घर जाने वाली हूँ, क्या तुम फ्री हो? मुझे घर छोड़ दोगे? वो कहता है, हाँ ज़रूर, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ, चलो घर चलते हैं। और दोनों बाय कर चले जाते हैं। इधर टाइम बेचारा ड्रिंक कर रहा था और फिर गिटार बजाता है। थकी हुई प्रपाई घर आती है और पूपा को कॉल करती है, बट फ़ोन नहीं लगता तो वो सैड होती है। इधर पूपा रिसर्च में बिजी था और सोचता है, अगर ऐसे चलता रहा तो काम जल्दी से कंप्लीट नहीं होगा। तभी एक लड़की आकर उससे पूछती है, ये वीडियो तुम्हें किसने भेजा? पूपा कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने। तो वो लड़की प्रपाई को हैरानी से देखने लगती है। इनफैक्ट उसका नाम कुआंग है और ये प्रपाई की वही फ्रेंड है जिसने हाई स्कूल में प्रपाई से पहले ता को प्रपोज कर दिया था। इधर प्रपाई, आंटी, वावा और ता शॉर्ट फिल्म को देखने वाले थे ताकि उसे रिव्यू कर सके। वावा पूछती है, मेरे लिए टाइम नहीं आया? प्रपाई कहती है, छोटा सा रिव्यू करना है, हम उसे डिस्टर्ब क्यों करें? ता कहता है, अच्छा है वो यहाँ नहीं है। बाकी सब तो मन लगाकर शॉर्ट फिल्म को देख रहे थे, पर वावा को टाइम के साथ देख ता जेलस हो रहा था, बट फिर वो वावा को खुश देखकर खुश होने लगता है। आंटी तो शॉर्ट फिल्म देख रोने लगी थी और कहती है, ऐसा रोमांटिक लव तो सिर्फ ड्रामास में ही होता है। वैसे कुछ साल पहले मेरा हस्बैंड भी मुझे बहुत लव करता था, बट फिर हमारा डाइवोर्स हो गया। जैसा कि फॉर्चून टेलर ने बताया था कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। वावा ता को देख कहती है, आंटी, क्या आपको टैरोट कार्ड से कर फ्यूचर बताना आता है? ता कहता है, हम इस टॉपिक पे कैसे पहुंच गए? सबके सब उसे घूरने लगे थे तो बेचारा दांत निकाल कर अपनी जान बचाता है। आंटी कहती हैं, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। ता भी उनके साथ चलने वाला था। आंटी कहती हैं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। देन ता वाज लाइक, ओके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आंटी कार्ड्स लेके बैठी थी तो प्रपाई पूछती है, आप फॉर्चून टेलर भी हो? आंटी कहती हैं, हाँ, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, पर जॉब में बिजी होने के कारण मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए आज तुम दोनों के लिए फ्री है। वावा कहती है, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि कंफर्म हो सके कि इससे फ्यूचर पता चलता है या नहीं। आंटी के कहने पे वावा 3 कार्ड चूज़ करती है। तीनों कार्ड देखकर आंटी बताती हैं कि तुम्हारी लव लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रही है, बट अब ठीक होने वाली है। फिर प्रपाई की बारी आती है तो वो भी 3 कार्ड चूज़ करती है। आंटी कहती हैं, तुम्हारी लव लाइफ में कोई तीसरा आने वाला है। ये लड़की है जो तुम्हारे पास से रिलेटेड थी और पूपा तुम्हें धोखा देगा। प्रपाई सैड होने लगती है। आंटी कहती है, अपने आप को संभालो, मेरे कार्ड्स यही बता रहे हैं और ये हमेशा सही होते हैं। तभी प्रपाई को उसकी फ्रेंड मैसेज करती है कि ये लड़की पूपा का फर्स्ट लव है और उसे फ़ोटो भी सेंड करती है जिसमें पूपा एक लड़की के साथ है। प्रपाई तो और सैड हो जाती है। आंटी कहती है, प्रपाई, ये बॉक्स पूपा ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था,
प्रपाई वो बॉक्स लेकर घर आती है तो देखती है कि उसमें एक गर्ल बॉय का स्टैचू है और एक नोट भी है जिस पे लिखे अकॉर्डिंग प्रपाई उन दोनों स्टैचूज़ पे मैग्नेट चिपका देती है और उन दोनों को करीब करने लगी थी, पर वो चिपकने की बजाय दूर होते हैं। प्रपाई कहती है, अरे चिपक क्यों नहीं रहे, ये तो काम ही नहीं कर रहा, मुझे कुछ करना होगा। इधर आंटी का बेटा प्रपाई वाले कार्ड्स उठाने लगा था तो आंटी देखती हैं कि 2 कार्ड्स साथ में चिपके हुए थे, यानी उन्होंने जो प्रपाई के लिए फ्यूचर बताया था वो सच नहीं है। और कहती हैं, मुझे प्रपाई को बताना होगा कि पूपा प्रपाई को धोखा नहीं देगा, पर अगर मैंने प्रपाई को बताया तो वो कहेगी मेरी भविष्यवाणी सही नहीं है, इसलिए मुझे उसे नहीं बताना चाहिए। तो उनका बेटा कहता है, आर यू रियल मॉम? इधर पूपा प्रपाई को मैसेज करने लगा था, तभी क्वांग पूपा को सबको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोल देती है तो वो उसे मैसेज नहीं कर पाता। प्रपाई बड़ी हिम्मत करके एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर से कहती है, मुझे 1 हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए। वो पूछता है, क्यों, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाना है? वो हिचकिचाने लगी थी तो वो कहता है, तुम चाहो तो 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का काम तुमने पूरा कर दिया। प्रपाई उसका थैंक यू करती है। वो कहता है, पर जाने से पहले अपने छोटे मोटे काम निपटा देना। उनकी बातें सुन फे कहती है, प्रपाई तुम छुट्टी ले रही हो, पर तुम्हारे शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट का क्या होगा? वो तो 3 दिन में है ना, क्या तुमने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया? प्रपाई कहती है, अरे अब मैं क्या करूँगी? फे कहती है, ऐसा करो तुम प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन एक चिप में करके मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट सबमिट कर दूँगी। प्रपाई कहती है, सच में? थैंक यू, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मैं तुम्हें पार्टी दूँगी। फे हाँ करती है। फिर प्रपाई बैंकॉक से फ़ौरन चली जाती है। इधर पूपा काफ़ी मेहनत करके होलोग्राम बना लेता है, वो भी प्रपाई का, तो खुश होता है। बट होलोग्राम में अभी थोड़े एरर्स थे तो वो फिर से काम में लग जाता है। उसका कलीग पूपा को साथ में लंच पे चलने को कहता है, पर पूपा मना कर देता है क्योंकि वो अपना खाना साथ में लाया था और उसे ही खाने लगता है। प्रपाई यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाली थी, पर गार्ड कहता है, तुम कहाँ घुसी चली जा रही हो, क्या तुम्हारे पास स्टूडेंट कार्ड है? बट फॉरेन लैंग्वेज होने की वजह से प्रपाई को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। प्रपाई कहती है, नहीं, मुझे तो बस मेरे फ्रेंड से मिलना है। गार्ड कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। तो वो उनसे मिन्नतें करने लगी थी। तभी एक आदमी आकर कहता है, ये मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, मुझसे न्यू रेसिपी सीखने आई है, तो इसे अंदर जाने दो। गार्ड मान जाता है। इनफैक्ट वो आदमी भी बैंकॉक से ही है और उसके पूछने पे प्रपाई बताती है कि मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, वैसे थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहता है, मैं इस यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ, अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो मेरे रेस्टोरेंट में आ जाना। वो कहती है, डोंट वरी, खाने के मामले में तो मैं कुछ भी मिस नहीं करती। और फिर थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन के बाद वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाती है। तभी वो वहाँ क्वांग को जाते देख लेती है। उसे देख क्वांग सोचती है, ये पूपा के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। प्रपाई कहती है, क्वांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ मिलेंगे, तुम्हें याद है ना, मैं प्रपाई, तुम्हारी हाई स्कूल की फ्रेंड। क्वांग कहती है, तो मुझे तुम्हें अपनी फ्रेंड कहना चाहिए या अपने एक्स की फ्रेंड कहना चाहिए? प्रपाई वाज लाइक, मजाक मत कर। तो क्वांग उसे अंदर लेके जाती है। इधर एक कलीग कहता है, पूपा तुझे पता है जो अब सेमिनार होगा उसमें एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आने वाला है? पूपा कहता है, मुझे पता है, डॉक्टर गुवे। देन ही वाज लाइक, तुझे कैसे पता चल गया? पूपा कहता है, क्योंकि वो मेरे आइडल हैं। पर पूपा वहाँ नहीं जा सकता था क्योंकि प्रोफेसर ने इसके लिए किसी सीनियर को सिलेक्ट कर लिया था। तभी क्वांग आकर बताती है कि सीनियर अभी किसी और काम में बिजी है, तो पूपा को प्रोफेसर से बात करके सीनियर की जगह जाने का मौका नहीं खोना चाहिए। कलीग कहता है, क्वांग, तुमने पूपा को अपने साथ ले जाने के लिए ही ये तरीका ढूंढा है ना, ताकि तुम इसके साथ टाइम स्पेंड कर सको। मुझे लगता है बैंकॉक में जो पूपा की गर्लफ्रेंड है ना, वो तो। तभी पूपा पूपा करती हुई प्रपाई वहाँ आ जाती है तो वो चुप हो जाता है। प्रपाई को देखते ही पूपा भागकर चाव से हक कर लेता है और बहुत खुश थे क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत मिस किया था। देन कलीग वाज लाइक, जो मैंने कहा था इसने सुना तो नहीं? पर क्वांग जेलसी भरी नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। फिर सब पूपा के साथ साथ लंच करने आ जाते हैं। कलीग कहता है, पूपा तू तो बड़ा दयालु है। एंड पूपा वाज लाइक, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट दे रहा हूँ। कलीग कहता है, चल कोई बात नहीं, मुझे तो थोड़ा बहुत ही मिलेगा तब भी चलेगा।
वैसे भी हम तो यहाँ रोज आते रहते हैं, पर पूपा तो हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रहता है। लगता है ये अपने इंस्ट्रूमेंट सिखाता होगा। तो प्रपाई हंसने लगती है। कलीग प्रपाई को सूप सर्व करने लगा था। देन पूपा वाज लाइक, रहने दे, मैं कर दूंगा। क्वांग ये सब नोटिस कर रही थी। पूपा प्रपाई को सूप सर्व करता है, पर प्रपाई क्वांग को सूप सर्व करती है। फिर प्रपाई मजे मजे से खाने लगी थी। पूपा और प्रपाई को खुश होते देख क्वांग अजीब रिएक्ट कर रही थी। पास में बैठी एक लड़की का बर्थडे था, तो वो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। प्रपाई भी उस लड़की को बर्थडे विश करती है। वो बर्थडे गर्ल भी बैंकॉक से थी, तो वो प्रपाई को बर्थडे केक दे देती है, जिससे प्रपाई और भी मज़े लेकर खाने लगी थी। पूपा और प्रपाई तो एक दूसरे में ही बिजी हो गए थे, तो कलीग पूपा को अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने को कहता है। क्वांग कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, प्रपाई को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। सब हैरान थे। प्रपाई कहती है, हाँ ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, पर इसने बाद में ट्रांसफ़र ले लिया था, तब से हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए। क्वांग कहती है, क्योंकि मैं बाद में पूपा के स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई थी। पूपा हम काफ़ी क्लोज है ना। ये सुन प्रपाई थोड़ा सैड होती है। क्वांग पूछती है, प्रपाई और ता कैसा है? पूपा कहता है, तुम ता को भी जानती हो? क्वांग कहती है, हाँ हम तीनों हर चीज़ साथ में किया करते थे। इतने सालों बाद भी मेरा और प्रपाई का वही कनेक्शन है। कलीग कहता है, यानी तुम दोनों पूपा को लाइक करती हो? क्योंकि क्वांग तो पूपा के साथ उसके स्कूल में थी। इसका मतलब क्वांग पूपा का फर्स्ट लव है। ये सुन प्रपाई सैड होती है और पूपा की तरफ देखती है। पर इसी के साथ पार्ट 20 का एंड हो जाता है। तो क्या क्वांग पूपा का फर्स्ट लव है? ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।